मेटल्स में तो तेजी है ही, लेकिन आयशर मोटर थोड़े से रिवर्सल के संकेत दे रहा है। अब इस मूव का भरोसा करें या नहीं, इसका जवाब मानस देंगे। मानस 3351 पर आ चुका है काउंटर। पिछले हफ्ते खूब धुलाई हुई, अब ½ % का ये जो मूव है भरोसे लायक है या नहीं? नहीं, मैं समझता हूँ कि थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा हर्षदा जी। उसका रीजन ये है कि देखिए, एक बहुत अहम सपोर्ट ब्रेक हुआ था फ्राइडे के सेशन में। 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला था, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले थे। तो ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा उछाल मिले, लेकिन हाई लेवल पे स्टॉक को सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल है। मेरा समझना है कि अब आपको केवल तभी खरीदारी करनी है जब स्टॉक 3400 रुपए के ऊपर जाता है और उसके ऊपर सस्टेन होता है, तभी यहाँ पर खरीदारी करें। उससे पहले स्टॉक को अवॉइड करें। अगर नीचे की तरफ अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन मॉर्निंग बना लिया है, तो ध्यान रखिए 3320 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। 3320 के नीचे जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। ओके, अच्छा देखिए, BHEL अब इस समय वापस डेज लो पर करीब करीब 3% नीचे। तो बैन से बाहर आने पर यहाँ पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग, जो हमने सुबह आपको एक वार्न भी किया था वहाँ पर। दूसरी तरफ नैल्को, हिंडाल्को, ये सब स्टॉक्स में अब तेज़ी ज़बरदस्त बढ़ रही है। वेदांता इस समय सबके सब स्टॉक्स डे हाई पर। टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, तो ये एक पॉकेट है जहाँ पर इवन गैप अप के बाद भी आपको एक अच्छे खासे मूव देखने को मिले हैं ये कुछ स्टॉक्स में। M&M फाइनेंशियल अपने नंबर्स पे पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ करीब करीब 2.5% ऊपर, कुछ बिजनेस अपडेट आया उस पर अच्छे से रिएक्ट करता हुआ 2.5% ऊपर M&M फाइनेंशियल का स्टॉक। और क्रॉम्पटन एक और स्टॉक है जहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आप देख रहे हैं। क्रॉम्पटन कंज्यूमर, यहाँ पर भी बाइंग आ रही है। चलिए अभी काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सचिन के पास सस्ता ऑप्शन रेडी है और कहीं वो बहुत ज़्यादा आगे ना निकल जाए, इसलिए पहले ले लेते हैं उसको। सचिन बताइए, क्या ट्रेड है आपका सस्ता ऑप्शन? अनुज, यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हो रहा है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ये काट रहा है। एंड 2100 के आसपास जो एक बड़ा हर्डल था कॉल राइटर्स का, आई थिंक उसे भी वो चैलेंज करा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 2100 का ही कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, जो लगभग अराउंड 56 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 46 पे। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से 76 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा 105 का। मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट होने के बाद 2200 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है। एंड पैटर्न टारगेट भी लगभग अराउंड 2350 का है ऑन दी फ्यूचर्स चार्ट। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जरूर खरीदारी करनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के 2100 के कॉल ऑप्शन में। 2100 का कॉल ऑप्शन ये है पहला 4 का चौका सस्ता ऑप्शन जो इस समय आपके लिए आइडेंटिफाई हुआ है। इस ट्रेड के साथ जाएं। चलिए अब अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और यह है कविता जैन का F&O सुपरस्टार। या हर्षदा जी, सो मेटल्स में अच्छी तेजी लग रही है, जहाँ VDL इज लुकिंग गुड। VDL में एक तेजी आई है, मुझे लगता है लिटिल डिप पर अगर ये काउंटर मिले 322 320 के आसपास इसे बाय करने की कोशिश करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 317 का। प्राइस राइज OI वॉल्यूम दोनों ही काफी अच्छे से ब्रेकआउट दिया है। ऊपर में मुझे लगता है 335 के टारगेट्स की तरफ VDL मूव होता हुआ दिखेगा। ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एक बहुत अच्छे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम आते हुए दिखा है। सो VDL विल बी द टॉप। ठीक है, तो वेदांता बाय करिए। तो एक BKT बालकृष्ण था सस्ता ऑप्शन के लिए, और अभी F&O सुपरस्टार के लिए वेदांता। इस समय चार्ट का चमत्कार राहुल जी की तरफ से। राहुल जी बताइए। देखिए, एक बड़ा ब्रेकआउट हमने ग्रासिम में स्पॉट किया है। इनफैक्ट 1800 रुपए के ऊपर एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म हुआ है। तो ग्रासिम को बाय करके चलिए। सीमेंट स्टॉक्स तो तेजी में है ही, और खास करके ग्रासिम में जो अंडर परफॉर्मेंस थी, जो कंसोलिडेशन था, मेरे हिसाब से मोमेंटम में तब्दील होता हुआ दिखेगा। तो इसे बाय करके चलिए। 1930 का टारगेट रहेगा, यानी 100 रुपए की अपसाइड रहेगी। स्टॉप लॉस आप लगाइए 1680 का, यानी कि 50 रुपए की रिस्क। और मुझे लगता है कि ओवरऑल सीमेंट पैक में खास करके यहाँ पर परफॉर्मेंस जारी रहेगी। तो ग्रासिम हमारा टॉप पिक रहेगा। ग्रासिम एक टॉप ट्रेड के तौर पर आ रहा है। स्टॉक में ½ % से ज्यादा के गेन्स, और ये है फिलहाल आपका मोमेंटम ट्रेड चार्ट का चमत्कार जो राहुल ने आइडेंटिफाई किया है। चलिए अब मिड कैप फंडा के लिए अभिषेक अग्रवाल को जोड़ेंगे। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, बताइए ट्रेड। गुड मॉर्निंग हर्षदा। क्या स्टॉक लेके आए हैं आप? आज का जो स्टॉक है वो है पिरामिल एंटरप्राइज लिमिटेड। ये स्टॉक जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कंसिडरिंग कि अब इसके अंदर में जो डीमर्जर है उसकी स्टोरी बड़ी क्लियर हो गई है। जो फार्मा बिजनेस है वो अलग हो जाएगा, एंड पिरामिल एंटरप्राइज जो है अब वो होली जो है एक पूरी NBFC की तरह जो है ऑपरेट करेगी। ये काफी बड़ी क्लैरिटी जो है मार्केट में जो एक्सपेक्टेड थी वो अब आ चुकी है। गोइंग फॉरवर्ड अगर आप पिरामिल एंटरप्राइज होल्ड करते हैं तो आपको 4 शेयर जो है पिरामिल जो फार्मा के हैं उसके मिलेंगे।
जो बुक वैल्यू अगर आप देखें इस कंपनी का इंडिपेंडेंट लेवल पे, तो वो ऑलरेडी जो है करीबन करीबन जो है आप देखें तो 1200 रुपए के आसपास है। एंड 1200 रुपए के सामने अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो 860 है। तो जो अंडर वैल्यूएशन है वो काफी हद तक काफी बड़ी है। मुझे लग रहा है कि अगर आप यहाँ से 1 साल ये स्टॉक होल्ड करें और ये डीमर्जर की स्टोरी कंप्लीट हो, तो 1100 रुपए का जो टारगेट है वो हम यहाँ पे देखते हुए पा सकते हैं। ओके, पिरामल एंटरप्राइजेस एक वन वे डिक्लाइन इसमें हमने देखी है, लेकिन यहाँ पर अभिषेक जी को लग रहा है कि थोड़ा सा एक फ्रेश इम्पेटस मिल सकता है यहाँ पर। तो ये एक स्टॉक है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो हर्षिता रिकैप कर दें एक बार। जी हाँ, सभी ट्रेड्स आ चुके हैं, तो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो तमाम ट्रेड। शुरुआत सस्ता ऑप्शन के साथ हुई, जहां पर 2100 का कॉल आपने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में लेना है। 76 पहला टारगेट, उसके आगे 105 के टारगेट के लिए मौका है। स्टॉप लॉस भी नोट कीजिए फटाफट, 46 का रखना है। इसके बाद हमने कविता का ट्रेड लिया, जो है एफएनओ का सुपरस्टार। वेदांत में तेजी का ट्रेड इन्होंने सुझाया। 335 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है। वेदांत में 317 के आसपास आप स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। साथ ही ग्रासिम राहुल शर्मा ने पिक किया है चार्ट का चमत्कार में। टारगेट इनका 1930 का है और 1780 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखेंगे। और पीईएल फिर आया है मिड कैप फंडा के रूप में, जहां पर आपके लिए 1000 से 1100 के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए वो 4 का चौका का ट्रेड साफ निकल कर आ रहा है। अच्छा, यतिन ने एक इन्फॉर्मेशन भेजा है, गुजरात फ्लोरो में बहुत बड़े ब्लॉक्स हुए हैं, 631 करोड़ के ब्लॉक